अनुसंधान किया, वो बाण चलाया। मारीच को जब बाण लगा तो मृग का भेष छोड़ करके दानव के भेष में आया, भगवान को प्रणाम किया और परम धाम में चला। और इस तरह जो आवाज पंचवटी में आई और सीता के कानों में जब ये हे लखन वेदना भरी करुणा भरी आवाज आई, पीड़ा भरी आवाज आई, तो सीता ने तुरंत कहा जाओ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा लक्ष्मण बिहसी कहा जब रोज से आवाज आई ना तो सीता मैया ने कहा लक्ष्मण जाओ, बेगी जाओ, जल्दी जाओ, संकट की भ्राता, तेरे भाई के ऊपर संकट आया। जब ये शब्द कहे तो लक्ष्मण ने कहा भ्रकुटी विलास सृष्टि गया होई, सपने हो संकट सपने हो संकट मां क्या कह रही है? भरकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अगर भगवान अपनी भौं थोड़ी सी भी टेढ़ी कर देना तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए। उनके ऊपर संकट कैसे आए? और सीता ने कहा तू मेरी बात की अवहेलना करना, मैं जान गई तुझे, तू क्यों आया था साथ। बस जब ये कटु शब्द सीता मैया ने कहा तो लक्ष्मण से सहा नहीं गया। लक्ष्मण के अंदर सहनशीलता नहीं थी। अपने तरकस से बाण निकाला और कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींची। और रेखा ये कि तुम मर्यादा में रहना, बाहर न रहना। और लक्ष्मण चले। इस तरफ से रावण आया और एक साधु का वेश धारण किया। ऐसा वेश धारण करके आया जो निष्कपट और छल है, जिसको दुनिया साधु मानती। संत परिवेश और अभीश में आकर के कुटिया में जब पहुंचा, भिक्षाम दी। तो सनातन धर्म के लोग हमेशा जानते हैं कि दरवाजे पे कोई भी आए मांगने के लिए तो उसको खाली नहीं लौटाया जाता। अपनी क्षमता के अनुकूल जितनी वस्तु अपने पास हो देने की चेष्टा करता, जितनी वस्तु। तो तुरंत सीता मैया ने छावड़ी में कंदमूल डाला और अपना हाथ कुटिया के बाहर कर दिया। तो साधु ने देखा, उस रावण ने देखा ये कुटिया से बाहर नहीं आ रही, क्या बात है। तो ध्यान लगा करके देखा, इसने मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर दी। मर्यादा है पर पुरुष के सामने नारी का नाच, ये घूंघट क्यों होता था? इसका कोई कारण था। मुसलमानों में नकाब है, उसके पीछे पड़ते हैं। कोई कारण है, कोई तो कारण। एक बेटी अपने बाप के सामने भद्दे वस्त्र पहन करके चली जाती है,
आधे आधे वस्त्र पहन करके अपने पिता के सामने चली जाती है और कह रही है मैं अपने कॉलेज जा रही हूं। बाबा पहली बार अपनी बेटी को वस्त्रों में देखता है, तेरे वस्त्र अच्छे नहीं है। क्यों? क्या हुआ मेरे वस्त्रों को? मेरे वस्त्रों को क्या हुआ? तो वृद्ध धनाढ्य व्यक्ति है, बड़ा सुंदर दृष्टांत देता है। बेटी सुन, तेरे पास कुछ गहने हैं? है, आप ही ने तो बनाया। कहाँ रखे तुम? मेरे लॉकर में। कैसे रखे? बड़े संभाल के। मैंने लॉकर में अपने गहने रखे, बहुत संभाल करके रखे हैं। सोने के आपने मुझे बनाए हैं, अंगूठी आपने बड़ी सुंदर बनाई है मेरे लिए, और जो आपने मेरे लिए हार दिया ना, माला जो बनाई है बहुत ही सुंदर है पापा, तुमने संभाल करके रखी। बेटी सुन, लोहे की छड़ी हाथ में लेकर के हम सब घूमते हैं, लेकिन कभी वो सोने के गहने लेकर के कोई घुमा करके चलता नहीं। तो सुन, तू मेरा सोना, तू मेरा सोना है। तू मेरा स्त्री सोना स्वरूपी है, उसको बचाने की कोशिश है, कोई चोर ना ले जाए, कोई लूट के ना ले जाए, उसकी लज्जा है। नारी की कोई लज्जा है। नारी अगर निर्वस्त्र होकर के घूमती है, अपनी मर्यादा को मिटाती है और लाज को देती है। और याद रखना, गरीबी में पुरुष नंगा हो जाता है और अमीरी में स्त्री नंगी हो रही है। आज बड़े बड़े लोगों को देखिए, जिनकी नारियां नंगन घूम रही है, वो अमीरों की बात है, गरीब लोग सर ढक करके बैठते आराम से। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे भारत राष्ट्र की। अमीरी में स्त्रियां नंगी हो रही है और गरीबी में तो बेचारा पुरुष नहीं। कैसा समय आ गया हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए। इतनी कथाएं हो रही है, ये प्रवक्ता बोलते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं? मैं तो सोचता हूं उस बात के लिए। बड़े बड़े प्रवक्ता आते, बड़े बड़े लेक्चर देकर के चले जाते हैं, मचा जाते हैं दुनिया भर को, लेकिन कभी अपनी संस्कृति पे तो बोलो कि तुम रहो ना, रहना तो सीखो, महापुरुषों के सामने जाना तो सीखो, किसी जगह झुकना तो सीखो। हमारी राम कथा हमको सरल बनाती है, जीना सिखाती है। नारी वस्त्रों में अच्छी लगती है, वो देवी लगती है। दुर्गा की मूर्ति देखिए, कोई अंग तुमको खाली नजर आएगा, उसके आगे सर झुकाते हैं। आज निर्लज्ज होकर के हमारी बेटियां दर दर बन रही हैं। कहां चली गई वो बच्चा? क्या फायदा है इन ग्रंथों का, क्या फायदा इन कथाओं का? हमें क्या मिल रहा है? हमारा समाज किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। आप इसी इलाके में आए दिन कथा होती है, कहीं ना कहीं कथा लगी हुई है, कितना सीख लेते हैं लोग। खाली भात मार करके चले जाएंगे, नाच नच करके चले जाएंगे, कोई आचरण किए जीवन में। अपने बच्चों को जरूर संभालना, अपनी बहू बेटियों को संभालिए, मर्यादा बना करके रखिए। हमारी मर्यादा बड़ी उचित है, बहुत पवित्र है। अभी एक नगर में अंबानी के पुत्र की प्री वेडिंग, तो बहुत जगह ये सुना है कि आज दिन तक अपनी बेटियों को सलवार ही नहीं सिलाई किसी।
जींस 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 जो पहनते वो पहनाइए जिंदगी में, और कुछ पहनाए नहीं। अरे 18-20 साल के बच्चे हुए उनके, तुम हो तो देखो तुम हो कहाँ के। हम उस देश के वासी है, इस देश में गंगा रानी झांसी बाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। रावण ने सीता को बाहर बुलाया, बाहर आ जाओ, अगर बाहर नहीं आओगी मैं बंदी की दीक्षा नहीं देता तो मैं चला जाऊंगा। सीता मैया ने विचार किया मेरे कुल की मर्यादा है, मेरे घर से अतिथि खाली नहीं जाना चाहिए। सीता बाहर आई और सीता के मुख को देख करके बैठ गया, दीक्षा को किनारे फेंका, सीता को उठा करके विमान में रखा, चला। और इस पर लक्ष्मण जब राम के पास पहुंचे, बोले लखन तुम? हाँ भैया, आपने तो बुलाया। मैंने कहा बुलाया? बस जो इन 13 वर्षों में नहीं घटा हुआ आज घट गया। दोनों भागे भागे जब पंचवटी में आए और कंद मूल फल जब बाहर आंगन में गिरे हुए देखे तो समझ गए कि बस अब सीता नहीं है, वेदी कुटिया में ढूंढा नहीं है। भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए, चारों तरफ देखने लगे, घूमने लगे, कहीं भी नजर नहीं आई। तो भगवान राम पक्षियों से पूछने लगे, भंवरों से पूछने लगे, परमात्मा राम लताओं से पूछने लगे, पत्तों से पूछने लगे, पेड़ों से पूछने लगे। क्या? ये खग मृग ओ मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता तुम देखी सीता पक्षियों से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को कहीं देखा? मधुमक्खियों से पूछ रहे क्या तुमने कहीं देखा? फागुन खानी जान की सीता रूपसील व्रत ने रूपसील मधुमक्खियों से पूछ रहे हैं क्या तुमने कहीं देखा? व्रत लेने वाली, नियम लेने वाली, क्या उस सीता को कहीं तुमने देखा? रूपशील की नारी उसको तुमने कहीं देखा? और आज विघटित घटना क्या घटी है कि पशु पक्षियों ने चहचहाना भी बंद कर दिया। रावण आया तो भय के मारे हवा चलनी भी बंद हो गई। ऐसा लगने लगा कि नदी का प्रवाह रुक गया है। और भाई राम रुदन कर रहे हैं, दुनिया को दर्शा रहे हैं, माया है पति है, वो लीला पुरुषोत्तम है, सबको दर्शा रहे हैं। क्यों? कि जब पंचवटी में भगवान राम आए थे, सीता को संग लेकर के आए थे, पंचवटी के रहने वाले ऋषि मुनि सब सोच रहे थे गृहस्थ कितना अच्छा होता है, पति पत्नी कितने प्रेम से रहते हैं, कितना सुख मिलता है पति को, कितना सुख मिलता है पत्नी के लिए। ऐसा मन में विचार कर रहे थे, हम भी विवाह कर लेंगे। और त्याग की मूर्ति, वो साधु संत जिन्होंने वर्षों वर्ष बीत गए थे साधना करते करते, तब करते करते, वो भी गृहस्थ की ओर मुड़ रहे थे, आसक्ति की ओर मुड़ रहे थे। और आज जब भगवान को रोते हुए देखा ना
तब सब ऋषि मुनि आपस में विचार करते हैं, नहीं 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 नहीं, इस गृहस्थ में आकर के रोना पड़ता है, ये दुखालय है, ये दुख का आलय है, दुख का घर है। मदिरालय में जाओ मदिरा पीने को मिलती है, वाचनालय में जाओ पुस्तक मिलने मिलती है, सचिवालय में जाओ मिल जाता है, और इस संसार में आओ तो ये दुखालय है, यहाँ दुख मिलता है।